कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेशनल हेराल्ड मामले के सिलसिले में वरिष्ठ पार्टी नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट के बाद भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की निंदा करते हुए दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि उसने नेशनल हेराल्ड अखबार से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 9 अप्रैल को चार्जशीट दायर की थी। सोनिया और राहुल गांधी के अलावा चार्जशीट में वरिष्ठ कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा और सुमन दुबे का भी सह आरोपी के रूप में नाम है। विरोध प्रदर्शन में मौजूद कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने केंद्र के कदम की आलोचना करते हुए उसे गांधी परिवार और कांग्रेस को निशाना बनाने का प्रयास बताया। लोकतंत्र में और क्या तरीका है? लोकतंत्र में यही एक तरीका होता है। हम शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे। फोर्स लगा दें, आर्मी लगा दें, कुछ भी लगा दें, हमारा प्रोटेस्ट करना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। से ऐलान करना चाहते हैं ये राहुल गांधी जी की, सोनिया गांधी जी की, खड़गे जी की कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है और आज़ादी की लड़ाई लड़कर अंग्रेजों को बाहर निकाला है। तो ये तो मोदी और शाह की जोड़ी है जो अपनी बीजेपी के अंदर भी अपना स्थायित्व जो है वो जो नहीं बना पा रही है। आप सब जानते हैं कि इस केस को बहुत लंबे समय से हम देख रहे हैं। इस पूरे केस में कोई ट्रांजैक्शन, कोई ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, कोई एसेट ट्रांजैक्शन, कोई लेन देन, कोई डिविडेंड, कोई तनख्वाह, कुछ भी नहीं है। तो ये केस बनता नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है न्यायपालिका के ऊपर, लेकिन ये जो कार्यक्रम कर रही है केंद्र सरकार, ये सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए और कांग्रेस के नेताओं को टारगेट शुरू से कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी मजबूती से लड़ेंगे, जवाब देंगे, पॉलिटिकली भी और लीगली भी जवाब देंगे इस बार। The last 12 years, it's a 12-year-old case. The fact that the government had to wait till the 365th day to file a charge sheet tells you how morally, legally and intellectually bankrupt this government is. The reality is that the case has been filed. Charges of money laundering have been leveled against them, where not a single penny has exchanged hands, not a single asset has been transferred. Young Indian is a not-for-profit company. It cannot transfer to its shareholder a single penny in profit, dividend or salary. ईडी ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पहले चार्जशीट दाखिल कर दी। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के नाम शामिल हैं। इसके विरोध में पार्टी देश भर में ईडी दफ्तरों के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रही है। मामले की सुनवाई 25 अप्रैल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी।